हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं जेएसएससी खोरठा से संबंधित। इसके पहले मैंने आपको सेट 1 दिया था यूट्यूब पर, आज सेट 2 है। इसी प्रकार से ढेर सारा सेट मैं आपको दूंगा। खास करके ये वीडियो इंटर स्तरीय क्लर्क वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा भी जितने छात्र हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो खोरठा लिए हुए हैं, लेकिन क्लर्क वाले स्टूडेंट खास करके इस वीडियो को देखें, क्योंकि इंटर स्तरीय क्लर्क से काफ़ी मात्रा में हमारे पास लड़के जुड़े हुए हैं, लड़के और लड़कियां। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कपिल कुमार सिंधे कितना देरी तक बजकल रहत। कपिल कुमार सिंधे कितना देरी तक बजके थे, सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये निबंध, जो खोरठा निबंध हम लोग BN ओदार जी का है, उससे ये प्रश्न है। ठीक है, कितना देर तक लगातार बजके थे, तो 159 घंटा ले। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि धर्म माने की हवा है। धर्म मतलब क्या होता है, तो धर्म का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कर्तव्य। धर्म का पर्यायवाची शब्द कर्तव्य भी है और नियम भी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ARB दुयो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महाभारत के युगें प्राचीन समय, यानी कि प्राचीन समय में केकर ठाव बेस हल है, यानी कि किसका स्थिति अच्छा था, मर्द का, जैनी का, घोड़ा का, इस सभे का। तो खोरठा निबंध के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है और उस समय वहाँ पर किस चीज़ का चर्चा है, तो जैनी का चर्चा है, स्त्रियों की चर्चा है। ठीक है, स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि उस समय स्त्रियों का जो अवस्था था वो ठीक था। ऑप्शन नंबर बी आपका जैनी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, सरिस्ता के माने की हवा है। आपने एक निबंध पढ़ा होगा प्रेमचंद के शेर सरस्ताएँ। ठीक है, प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान है शेर सरस्ताएँ। सरजुताई, सरगताई, ये सब बहुत सारे वर्ड आए हैं। वहीं पर एक वर्ड है सरिस्ता। सरिस्ता का मतलब यहाँ रेस्तरां नहीं है, ये होटल है। रेस्तरां होटल का होता है, रेस्तरां है ना, रेस्तरां होता है होटल का मतलब। थोड़ा मेरा गला बैठ गया है, सही दिशा भी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा रास्ता। सरिस्ता मतलब रास्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि करमैतिन के की संयम करे पड़ है। कौन सा चीज़ करमैतिन को संयम करना पड़ता है, संयम बरतना पड़ता है, किस चीज़ पर। जूठा ना खाए के, बिल्कुल सही बात। मांस मछली ना खाए के, तो ये भी बिल्कुल सही बात। जरल पोड़ल तीता खट्टा ना खाए के, तो ये भी बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम में हम दे देंगे, जैसा कि आप लोगों को दे देते हैं, तो टेलीग्राम में इसको दे देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप में भी जो बच्चे जुड़े हैं उनको भी दे दिया जाएगा। 6ठा नंबर का प्रश्न है, शायद अगर प्रश्न संख्या इधर उधर हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है ये। ठीक है, प्रश्न संख्या ये 7 है। फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रसंगिकता निबंध कौन कौन किताबें छपल है। फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता निबंध कौन किताबें छपल है, लिखवैया या निबंधकार के लागत। तो निबंधकार कौन है, डॉक्टर BN ओदार जी इसके निबंधकार है। ठीक है, कौन सा किताब में छपा है, तो खोरठा निबंध में छपा हुआ है। ये निबंध जो है खोरठा निबंध में छपा हुआ है। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका खोरठा निबंध सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है खोरठा रायते पाहन 5 मुठ्ठा, कौन रायते पाहन 5 मुठ्ठा धाने के बीच अपन खेते छीट दे है। किस रात को पाहन जो है वो 5 मुठ्ठा धान का बीज अपने खेत में छीट देता है। सरना पूजा के रहते, कर्मा रहते, जितिया रहते, या फिर सरहुल रहते। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, फूल कर परब सरहुल एक निबंध है खोरठा निबंध में। तो खोरठा निबंध से मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो में मिल गया आपको। खोरठा निबंध आप लोग पता होगा JSSC के सभी एग्ज़ाम में आपको पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने बोला कि JSSC खोरठा से संबंधित जितने भी छात्र हैं, जो लोग खोरठा पढ़ने वाले हैं, जो लगातार मैं सेट देने वाला हूँ, सारा सेट आपका काम में आने वाला है। क्योंकि कोई एक बच्चा जो है पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम का, चाहे कोई CGL का या कोई क्लर्क का या कोई झारखंड पुलिस का, ऐसे तैयारी नहीं करता है। जो भी लड़का तैयारी करता है सारा का करता है,
एक दो को अगर छोड़ दे तो 2-3 एग्जाम का करता है। तो इसीलिए ये जो सेट है मिक्स सेट है और सबके काम में आने वाला है, खास करके इंटर लेवल वाले का भी, क्योंकि फरीच डहर का भी प्रश्न इसमें जोड़े हुए हैं हम। नेतरहाट के ये कौन सा नंबर का प्रश्न है, तो ये 9वां नंबर है। ठीक है, कह रहा है कि नेतरहाट के नैनीताल किले कहल गेल है। ये भी आपका निबंध से प्रश्न है, ये भी आपका जो प्रश्न है निबंध से प्रश्न है। तो देखिए 9 प्रश्न आपका निबंध से हो गया। दुइयोक माझे किछु समानता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, दुइयोक माझे में समानता है। दुइयो पूरा पूरी एके रकम है, तो क्या पूरा पूरी ये एके रकम है, तो नहीं है। नेतरहाट और नैनीताल पासा पासी है, तो क्या पासा पासी है, क्या नहीं है। ए और सी दुइयो, तो ए और सी दुइयो हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है, केवल ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दुइयोक माझे किछु समानता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी आपका निबंध से ही प्रश्न है। झारखंडी संस्कृति बारे में कौन गलत है। झारखंडी के संस्कृति के बारे में कौन सा चीज़ गलत बोला गया है यहाँ पर। यहाँ के लोग दोसर के बाढ़ेत नहीं देखे खोजहत, तो क्या ये गलत है। झारखंडे के बोन झार पहाड़ नदी नाला से भरल है, तो ये सही बात है ना, ये क्या है, ये सही बात है। झारखंड जो है बोन झार नदी नाला से भरा हुआ है, यहाँ सब लोग हंसी खुशी रहत, तो क्या ये गलत है, ये आपका बिल्कुल सही बात है। यहाँ सब लोग बौन संस्कृति से है, यहाँ सब के लगाव बौन संस्कृति से है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग दोसर के बाढ़ेत ना देखे खोजत, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्या हम लोग दूसरा को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं जी, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 11। खोरठा लेखन खातिर परंपरावादी हवेकटा कैसन हवत, यानी कि क्या खोरठा लेखन जो है वो परंपरावादी है, तो ये बिल्कुल नहीं, खोरठा लेखन परंपरावादी ना है, अपितु जनवादी है ना, जनवादी है। जन भावना का उद्गार खोरठा के रूप में हम लोग देखते हैं। खोरठा के लेख हो, खोरठा गाथाएँ हो, खोरठा कविताएँ हो, खोरठा में गद्य पद्य नाटक कुछ भी हो। परंपरावादी कहने का मतलब एक बहुत लंबी पीढ़ी से जो है परंपरावादी पर चलता आ रहा है, लिखता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। खोरठा का जो लेखन परंपरा है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उचित है, अनुचित है, एकर में से दुइयो या फिर कोई नहीं। खोरठा लेखन खातिर परंपरावादी है या क्या सही है क्या, तो ये गलत है भाई, ये अनुचित है। ये कहना गलत है कि खोरठा लेखन परंपरावादी होगा, ये क्या है, तो ये जनवादी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी आपका निबंध से है और लगभग अभी तक जितना लगातार प्रश्न मैंने करवाया सभी आपका निबंध से ही था। ठीक है, लंगोटा बाबा किसको बोला गया है, देखिए सबसे लास्ट का निबंध है, सबसे लास्ट का निबंध है, 12वां नंबर का निबंध है। ठीक है, लंगोटा बाबा के कृपा से की हवे के बात उखरावल गेल है। लंगोटा बाबा यहाँ पर हनुमान जी को बोला गया है। ठीक है, किसको बोला गया है, हनुमान जी को। पर्वत से राय बनाए दे है तो सही बात है, एक झपकी राय से पर्वत बनाए दे है तो बिल्कुल सही बात है। सरकारी गैरमुजरवा ज़मीन के भी हड़प ले है, तो जगह जगह पर जो मंदिर वगैरह बना रहता है उसी पर फेंगाठी करके बीएनओदार बोलते हैं कि सरकारी गैरमुजरवा ज़मीन के भी लंगोटा बाबा में हड़पे के काम कर हथिन, है न। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तुम्हारे शहर में शोर सुनकर तो लगा है इंसानों के जंगल में हाका हुआ होगा। ये बात कौन निबंध में करल गेल है ना। तुम्हारे शहर में, शहर का यहाँ पर बुराई और गांव का बड़ाई किया गया है, और ये जो है छोटा नागपुर के नैनीताल नेतरहाट जो निबंध है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, उसी में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, आगे क्या क्या प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हेराइल हाँसी केकर रचनाक है, और यहाँ पर 13 प्रश्न आपने निबंध से देखा, 13 प्रश्न जो था आपका निबंध से था, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आप तैयारी करना चाहते हैं। और इसके बाद 14वां नंबर प्रश्न जो है ये आपका फरीच डहर से है। ठीक है, ये आपका फरीच डहर से है, और ये आपका जो है इंटर लेवल कलर के लिए। ठीक है, ये आपका किसके लिए है, तो इंटर स्तरीय कलर के लिए है। हेराइल हाँसी केकर रचनाक है, हेराइल हाँसी संतोष महतो, रामटहल ओहदार, राम कुमार तिवारी और पंचम महतो। तो ये पंचम महतो जी की रचना है। फरीच डहर का सारा बुक का रचना उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, और प्रश्न संख्या कितना है, 15
15वां नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, हेराइल हाँसी में कौन भावक रचनाक है। हेराइल हाँसी में कौन भावक रचनाक है, माए बाप के मार्मिक वेदना का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। माए बाप का मार्मिक वेदना का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। और एक सेकेंड, हेराइल हाँसी जो है ये आप लोगों का, इसमें आप अगर पात्र देखिएगा तो हेराइल हाँसी का पात्र कौन कौन है। सबसे पहला हो जाएगा आपका विमल बाबू, ठीक है। विमल बाबू के बाद उसकी पत्नी कौन है, उसकी गिरनी कौन है, तो नियति है, ठीक है। उसकी गिरनी कौन है, नियति है। और नौकर है एक, नौकर का नाम क्या है, नौकर का ज़्यादातर नाम रामू ही रहता है, तो नौकर का नाम रामू है। और रामू का जिससे शादी होता है उसका नाम क्या रहता है, तो गौरी रहता है, ठीक है। आप लोगों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 16वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि उदासी अपन मने कहाँ नाम लिखा है। मतलब उदासी का नाम कहाँ लिखवाया जाता है। उदासी के जो भाई रहा है राजकुमार, राजकुमार के नाम तो प्राइवेट स्कूल में लिखा है, ठीक है, लेकिन उदासी का नाम कहाँ लिखाता है उदासी का नाम सरकारी स्कूल में लिखाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और ये भी जो है उदासी जो है फरीश डहर की रचना है। और अगला प्रश्न है 17वां नंबर का, मोती कौन परीक्षा में फर्स्ट करा है। मोती जो है कौन परीक्षा में फर्स्ट करता है, तो मोती ये जो आपका रचना है फरीश डहर का, इसमें कितने पात्र हैं। इसमें आपके पात्र की अगर आप चर्चा करिएगा तो मोती, राखाल साव, मुख्य रूप से दो पात्र कौन कौन है, तो एक मोती है और उसके पिता राखाल साव है, ठीक है। और ये आपका बेड़ाइल छौआ का है, बेड़ाइल छौआ जो है उसी का रचना है, बेड़ाइल छौआ का। मोती कौन परीक्षा में फर्स्ट करा है, तो ऑप्शन नंबर बी मिडिल परीक्षा में, ठीक है, माध्यमिक परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला देखिए, अगला 18 नंबर का स्कूलक भवन केकर हाथे उद्घाटन भेलै। तो ये आपका दीदी जी का रचना है, दीदी जी एक रचना है फरीश डहर की, उसी का कहानी से लिया गया है। स्कूलक भवन केकर हाथे उद्घाटन भेल है, तो फूलमणि के, फूलमणि दीदी के, ये फूलमणि ससुर है इसलिए ये नहीं होगा, फूलमणि के। फूलमणि किसको बोला गया है, तो दीदी जी को ही बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, सुकरा के बहुरिया कैसे ठीक हवा है, ठीक है, किसे ठीक होते हैं। ये खोरठा का कौन सा भाव लिखा है पता नहीं, कैसे ठीक हवा है, ठीक हवा है, कैसे ठीक हवा है, ये दीर्घिकार नहीं होगा, कैसे ठीक हवा है। मनोचिकित्सा, ओझा, ARB दुइयो या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मनोचिकित्सा, ठीक है। और सुकरा की बात किया, सुकरा का बात किया जा रहा है, तो ये आपका जो है एक तो सबसे पहले सुकरा रहता है, उसके बाद इसमें एक बैजू रहता है जो कि पढ़ा लिखा लड़का रहता है, सुकरा की बहू रहती है और बुधनी माई रहती है। इतने लोग रहते हैं। ये आपका क्या है, तो डायन कविता से, डायन कविता नहीं, डायन कहानी से लिया गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको एक प्रश्न को देखते हुए तुरंत याद आ जाना चाहिए। 19वां नंबर का प्रश्न है, सुगिया केकर मनान कर रहली। कौन सा कहानी है, कहानी का नाम है मनान। मनान का नाम याद आते ही आपको आ जाना चाहिए कि मनान में जो है सो दुखू रहता है, एक उसकी आजी रहती है। आजी जब दुखू होता है तो नंदवार बाबा के पास मनान करने के लिए बोलती है कि हम उसके पास मनान किए हैं, है ना। दुखू रहती है, दुखू रहता है उसका बच्चा, सुगिया का बच्चा, है ना। सुगिया के कर मनान कर रहत, तो दुखू के मनान कर रहत। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, और 1 सेकंड आप वीडियो पर जरूर रुकिएगा। अपन माय के डायन केकर कहक में कह है, अपन माय के डायन केकर कहक में कह है। ये डायन कहानी से ही इस प्रश्न को लिया गया है। तो डायन किसको बोलने पर, किसके बोलने पर उसको डायन माना जाता है, तो अपना ससुराल को और सोखा को, दोनों लोगों का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ARB दुइयो, दोनों लोगों के कहने पर ये अपना माई को डायन मानने लगता है, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और 20 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ कमेंट करके हमको जल्दी बताइए। और अगर आप उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस का संयुक्त रूप से तैयारी करना चाहते हैं,
उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस दोनों का तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, और वो भी मात्र 799 रुपये में। आप लोग अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। 7992295476 ये हमारा कॉलिंग व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा कभी भी, ठीक है। उसके बाद आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा नौकरी चाकरी विद प्रभात। नौकरी चाकरी विद प्रभात नाम से ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस दोनों का 2 साल के वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। पेपर 1 का हिंदी, उसके बाद झारखंड जीके, विज्ञान, मैथ और खोरठा और हिंदी, इतना चीज़ आपको उसमें। हिंदी अगर आप सेकंड पेपर में लेते हैं तो हिंदी भी मिलेगा, खोरठा लेते हैं तो खोरठा भी मिलेगा, आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। 799 रुपये प्राइस है। आप इसको किस्त में भी दे सकते हैं, 3 किस्त में भी आप इसको 266 रुपये करके महीने में दे सकते हैं। तो इससे ज़्यादा सुविधा और क्या ही मिल सकता है। तो जाइए अभी आप लोग, जो लोग नहीं जुड़े हैं कोर्स में, जुड़ जाइए। कोर्स स्टार्ट हो चुका है। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी प्रकार से हम आपको टेस्ट भी लेते रहेंगे और लगातार टेस्ट वगैरह आता रहेगा। और टेलीग्राम में आप लोग जुड़े रहिएगा, PDF भी आपको उसी में मिलता रहेगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको PDF हम दे देंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।